अस्सलाम वालेकुम। एकेथीसिया के बाद साइकोलॉजी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से अल्जाइमर्स डिज़ीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इसमें मेजरली डिमेंशिया पर बात की जाएगी, जो कि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि मेंटल हेल्थ स्टडीज़ में बार बार यूज़ होती है। और जब हम इसको अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में पढ़ेंगे तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया बोलेंगे। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है क्या, उसके बाद फिर हम लोग डिमेंशिया देखेंगे कि वो क्या है। According to American Psychological Association, Alzheimer's disease is a chronic brain disease that gradually erodes an individual's memory, intellectual abilities and personality. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कहती है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ एक क्रोनिक ब्रेन डिजीज़ है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो मेमोरी है, एक पर्सन की मेमोरी, उसके सोचने की सलाहियत और उसकी जो पर्सनालिटी है वो ख़त्म होती जाती है। उसको बातें याद नहीं रहती, वो भूल जाता है और कभी पुरानी बातें याद नहीं रहती, कभी नई बातें बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं। इस तरह से अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में एक पर्सनालिटी, एक बंदे की जो अपनी शख्सियत है वो ख़त्म हो जाती है। इसके दो स्टेजेस हैं, एक अर्ली स्टेज और एक एडवांस स्टेज। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम इज़ एन इनएबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन। अर्ली स्टेज में ये होता है कि इनएबिलिटी हो जाती है, आप लर्न नहीं कर पाते, रिमेंबर नहीं कर सकते कुछ जो नई इन्फॉर्मेशन है उनको, नई चीज़ों को याद करने और सीखने में मुश्किल होती है। और एडवांस स्टेज में क्या होता है कि जो आपकी सोचने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत और जो बेसिक टास्क करने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। और जब तक एडवांस स्टेज होती है और डायग्नोसिस किया जाता है, अगर कोई पर्सन एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है तो डायग्नोसिस और डेथ के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा 10 इयर्स का होगा। मतलब अगर डायग्नोसिस हो गया और एक बंदे को एडवांस स्टेज पर अल्जाइमर्स डिजीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10 इयर्स वो मर जाएगा। मतलब इस हद तक वो बंदा जो है अफेक्टेड होता है। अब इसमें जो है मेमोरी लॉस का इशू आ रहा होता है, तो क्या किया जा सकता है इसको ख़त्म करने के लिए? अपने ब्रेन की जो है वो प्रोटेक्शन की जाए और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, एक्सरसाइजेज जो हैं वो जो मौजूद हैं जो कि इस सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकती हैं। इनको गूगल से, यूट्यूब से सर्च किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको साइड कहते हैं और विंटर ब्लूज से ज़्यादा होता है। विंटर ब्लूज में तो सिविरिटी कम होती है मगर इसमें सिविरिटी ज़्यादा होती है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इज़ मोर देन विंटर ब्लूज, इट्स अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट लास्ट्स फॉर अ सीजन, एक पूरे सीजन के लिए होता है, टिपिकली द विंटर मंथ, ठीक है, जो सर्दियों के महीने होते हैं उनमें, एंड गोज अवे ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। बाकी साल में नहीं होती, सिर्फ वो जो सर्दियों का एक सीज़न होता है उसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक बंदा फेस कर रहा होता है इन अल्जाइमर्स डिजीज़। और अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक किसी पर्सन का जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो श्रिंक कर जाता है उसका ब्रेन, और इसके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो मरने लग जाते हैं, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसी डीजनरेशन की वजह से और श्रिंकेज की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ काज करती है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या, अगर इसको हम आसान अल्फाज में देखें तो ब्रेन की वो कंडीशन है जिसमें वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है और सेल्स जो हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर डिमेंशिया के हम सिम्टम्स को देखें तो इसमें सबसे पहला मतलब जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेज है डिमेंशिया का, उसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि एक पर्सन को पुरानी बातें भूल जाती हैं, ठीक है, नई बातें भूल जाती हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं मगर नई बातें भूल जाती हैं। कैसे नई बातें भूल जाती हैं? जैसे एक पर्सन को ये तो याद रहेगा कि उसने शादी पर क्या ड्रेस पहना था, अपनी शादी पर क्या ड्रेस पहना था, मगर वो ये भूल जाएगा कि सुबह के टाइम बाहर जाते हुए या कल ऑफिस में जाते हुए, कहीं पर जाते हुए उसने क्या ड्रेस पहना था। इसी तरह से सुबह उसने क्या खाना खाया था कि नहीं खाया था, ये चीज़ें भूल जाती हैं। मतलब नई इन्फॉर्मेशन जो है वो भूल जाते हैं मगर पुरानी इन्फॉर्मेशन याद रहती है। अब इसे नेक्स्ट स्टेज में अगर देखें तो ऐसा होता है कि वो बच्चों के नाम, अपने जो उसके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके नाम भूल जाते हैं। याद तो होता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है,
मगर ये भूल जाता है कि इनका नाम क्या है। इसके बाद ये होता है कि वो पर्सन जो डिमेंशिया से गुजरे उसको रास्ते भूल जाते हैं। इवन कि वो अपने घर में अगर एक कमरे से अगर उसने किचन में जाना है तो वो भूल जाता है कि किचन से किस रास्ते मतलब कहाँ से होकर जाएगा तो किचन में पहुँचेगा। उसको भूल जाएगा किचन कहाँ पर है, या तो टोटली भूल जाएगा या फिर उसको थोड़ा सोच के फिर याद आएगा कि अच्छा किचन यहाँ पर है और फिर वो किचन में जाएगा। और इससे ज़्यादा भी एक स्टेज होती है, उसमें ये होता है कि वो पर्सन जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाता है और वो ऐसी ऐसी हरकतें स्टार्ट कर देता है जो कि उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं की होती। ऐसा भी हो सकता है कि उससे सारी उम्र अपनी सारी लाइफ में गालियाँ ना दी हो, मगर डिमेंशिया की वजह से वो उस चीज़ में उस सिचुएशन में आ जाए कि वो गालियाँ देना शुरू हो जाए। मतलब उसको उस चीज़ की कॉन्शियस में ही नहीं रहता, वो अनकॉन्शियसली ये सब करना शुरू कर जाता है। और फिर एंड स्टेज इसका ये होता है कि इसमें कोई पर्सन जो है वो अपनी हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखता। और अभी जैसे हमने देखा कि डिमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन काज है, रीज़न है, वो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है। और अल्जाइमर डिज़ीज़ के अलावा मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया जो है कैन अकर। So this was all about Alzheimer's disease and dementia, a new terminology of mental health studies. अगर आप कोई और टर्मिनोलॉजी भी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट इंशाल्लाह वेरी सून। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद थी और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।